हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कुमार में। प्यारे बच्चों, हम लोग वृत्त के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। वृत्त के बारे में हम लोग जान रहे थे और वृत्त से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उसको भी बताया जा रहा था। तो आज का जो टॉपिक है वो वृत्त से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है वो बताया जाएगा और ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समय को वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक पर पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है और क्वेश्चन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि समय कम लगे, कम समय में आपको अच्छी चीजें बताई जाए। जैसे आपके सामने लिखा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई है। कहने का मतलब इसमें जो है आपको त्रिज्या भी दिया गया है और जो केंद्र से उस बिंदु की जो दूरी दिया है उसको भी दिया गया है। तो आइए हम इसका फिगर बनाते हैं और फिगर बना के इसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे। जैसे आपके सामने ये जो है बेटा, ये एक वृत्त है। ये आपका वृत्त है, ये और ये वृत्त का केंद्र है जिसको हम O से दिखाते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर आपको त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्या आप यहाँ पर ऐसे मान सकते हो। मानो ये जो है ये हमारी क्या है, त्रिज्या है जो बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। अब स्पर्श इस पे खींचेंगे। ठीक, मान लो ये इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि PQ केंद्र O से, कहने का मतलब यहाँ पर इसके बाहर जो एक पॉइंट दिया है वो पॉइंट आपको क्या मानना पड़ेगा, Q मानना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ से जो PQ है, PQ ऐसे स्पर्श कर रहा है। ठीक है, PQ P पर स्पर्श रेखा PQ है और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो O है, Q है, इसको हमने क्या किया, O से मिलाया। इसको हमने O से मिला दिया। तो इसकी जो लंबाई है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता ही है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये कोण कितना है, 90 अंश। तो आपके सामने ये जो त्रिभुज बना है वो कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है बेटा। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में। अब इसमें हम लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस सवाल को हम प्रूव करेंगे। अब जैसे आपके सामने ये लिखा है, हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज PQR में, जिसमें क्या है, ये वाली जो भुजा है ये हमारा क्या है, सबसे बड़ी भुजा है जिसको हम कर्ण कहते हैं। और ये हमारा जो है ये, तो हमको OQ का मतलब QP का मान निकालना है जिसमें जो मान हमको दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या लिखोगे, QO का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। इसमें जो जो मान दिया, OQ का मान क्या दिया बेटा, 12 का, तो 12 का वर्ग। OP बराबर आपको दिया गया 5 का, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। और PQ का मान हमको निकालना है। यहाँ से 12 का वर्ग करोगे तो 12 बनेंगे में 144, 5 का वर्ग करोगे तो 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब ये PQ का मान निकालना है, तो PQ का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 माइनस 25, ये बराबर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 119। अब यहाँ से आप PQ की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 119। अब विकल्प आपका कौन सा सही है, ये D1। तो आइए हम आगे चलते हैं। इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है वो बड़ी आसानी पूर्वक आप लगा सकते हो इस पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, एक बिंदु Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है और तथा P की केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
इसका भी फिगर उसी प्रकार बनेगा आपके सामने, जैसे ये हम बना रहे हैं, ये आपका क्या है, एक है वृत्त, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, कहने का मतलब यहाँ जो बाहर बिंदु है, इसका जो बिंदु है वो Q है, यहाँ पर है। अब कह रहा है Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, स्पर्श रेखा आप ऐसे खींचोगे, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ P पर इसको काटता है, जिसकी लंबाई आपको दिया गया है, ये 24 सेंटीमीटर है। Q से, अच्छा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। P की केंद्र से दूरी, कहने का मतलब ये हम गलत माने हैं, ये जो पॉइंट माने हैं वो गलत माने हैं। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये बाहर P है, और ये जो स्पर्श रेखा है ये यहाँ पर, जहाँ पर इसको ये काटता है वृत्त पर, ये रेखा हमारी बिंदु क्या है, Q। ये PQ की लंबाई आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि P की केंद्र से दूरी, P बिंदु की जो केंद्र से दूरी है उसको भी केंद्र से आप मिलाइए। इसकी जो दूरी है वो कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी त्रिज्या का मान क्या करना है, कहने का मतलब OQ का मान आपको निकालना है, आपको OQ का मान निकालना है। तो आप इसका जब मान निकालेंगे तो बेटा ये भी बड़ा आसान है, तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज PQO या OPQ में, ऐसे लिख सकते हो, OPQ में, OPQ में। अब आपको क्या दिया गया, PQ बराबर मान लो 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और OP बराबर आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आपको मान किसका निकालना है, OQ का। तो आप यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग, कहने का मतलब ये हो जाएगा, तो OP का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर। कहना मतलब ये OQ बराबर आपकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का होल स्क्वायर, PQ बराबर आपको दिया गया 24, तो 24 का होल स्क्वायर बराबर OP बराबर आपको दिया गया 25, तो 25 का होल स्क्वायर। तो जब 25 का वर्ग करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 625, इसका जब वर्ग करोगे तो ये आएगा 576 प्लस आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ से आर स्क्वायर की जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 625, ये 576 को जब इस साइड ले आओगे तो वो हो जाएगा माइनस में, तो 576। आर स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया बेटा, 49। आर बराबर यहाँ से क्या निकल गया, 7। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर इस विकल्प में देखो, ये चौथा ऑप्शन ये वाला आपका सही है। तो बड़ी बारीकी से इसको हम समझते हैं, और बहुत ही सरलतम पूर्वक इसको समझाया जा सकता है, और बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो आप जितने भी सवाल यहाँ से बताए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसको जो है पढ़ के जाइएगा, आपको फिक्स है यहाँ से एक क्वेश्चन, ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो अगला सवाल है वो आकृत आपको बना हुआ मिलेगा, और उसमें दिया रहेगा कि आकृत 10.1 में यदि TQ बराबर, यदि TQ, सॉरी TQ नहीं दिया गया है, आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, कहने का मतलब एक वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं क्या-क्या हैं, अब आपको देखना है। वो रेखाएँ क्या, वो जो है आपका क्या है, TP और TQ, कहने का मतलब ये जो पॉइंट आपको माना गया है वो आपका क्या है, T है। वो जो पॉइंट है आपका क्या है, T है। कहने का मतलब इसकी जो स्पर्श रेखाएँ 2 हो गई, एक PT, मतलब TP, और एक TQ। O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं। इसका जो दोनों स्पर्श रेखाएँ क्या-क्या हैं, वो TP है और TQ है। इस प्रकार है कि कोण POQ, कहने का मतलब POQ, कहने का मतलब ये O कोण, जिस कोण की बात करेगा वो कोण बीच में है। कहने का मतलब जिसका जो मान दिया है वो कोण बीच में माना जाता है, जैसे जिसको आप दिखाओगे। यहाँ पर O का मान क्या दिया गया है, 110 अंश। तो कह रहा है कि तो PTQ का मान, कहने का मतलब जो बीच में ये T वाला है, यही कोण आपको बताना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले, इसमें जो है आप कितने कोण बन रहे हैं। एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा, और एक कोण यहाँ बनेगा, 4 कोण बन रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो चतुर्थांश बन रहा है, तो चतुर्थांश में जो है बना कोण जो होता है, वो पूरे चतुर्थांश में जो बना कोण होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। उसमें हम क्या करते हैं, चारों को जोड़ेंगे, 360 के बराबर दिखाएँगे तो सबका मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का मान दिया गया है,
तो आप यहाँ पर जब प्रमेय लगाओगे, प्रमेय आपका फर्स्ट क्या कहता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। इसका मतलब 90 अंश ये है और 90 अंश ये है। इन दोनों का योग 180 अंश के बराबर है, तो इस कोण ये कोण और ये कोण का जो योग होगा वो भी 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 90 रखेंगे तो ये 200 हो जाएगा, 70 रखेंगे तो ये 110 में जोड़ेंगे बेटा ये कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हो। इतना जानिए कि अगर ये जितना कोण है, अगर ये वाला कोण आपको पता करना है, तो ये वाला कोण पता करना है तो इसको जो है 180 अंश में से अगर ये मान दिया रहेगा 180 अंश में से घटाना पड़ेगा। अगर ये मान दिया गया है तो इसको भी 180 अंश में से घटाएँगे तब ये वाला मान निकल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कभी पूछा जाए, अगर मान लिया जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर यहाँ पर ऐसे मान लो मिला दिया जाए, तो ये जो कोण बना है वो कोण क्या होगा? और ये जो कोण बना है और ये वाला कोण, कहने का मतलब ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर और ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब इसमें जो है आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसे जो जो मान लो 2 समांतर रेखाएँ हैं, ये 2 समांतर रेखाएँ, अब रेखा ना मान के मान लो ये कोई भी समांतर रेखाएँ नहीं है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक रेखा को ऐसे ड्रा करते हैं, इसका जो ये कोण है इस कोण के बराबर होता है और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होता है। आई बात समझ में? तब ये जो रेखाएँ होती हैं, ये यल और यम, ये हमारी कैसी रेखाएँ होती हैं? समांतर रेखाएँ होती हैं। ये जो है वो हमारा मान लेते हैं ये कैसी रेखा रेखा है? ये आपको तिर्यक रेखा बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर जो कोण होगा वो एक-दूसरे के बराबर बनता है। आई बात समझ में? तो सीधे-सीधे आपको फंडा यही था, अगर बीच वाला कोण यहाँ से अगर ये वाला कोण पूछता है, ये कोण दिया है तो 180 अंश में से घटा लेना है। अगर ये वाला कोण दिया है तो इसको भी 180 अंश में से घटाएँगे तो ये कोण निकल जाएगा, बड़ी आसानी से। और ये आपको फिर पता ही है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या परलंब होती है और वो सर्वांगसम आप दिखाए थे। सर्वांगसम दिखाया गया था ना, सर्वांगसम दिखाया गया था तो ये इसकी ये जो भुजा थी इसके बराबर था। ये बीच वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ था। ये इसके जो ये स्पर्शित है वो एक-दूसरे के बराबर निकले थे। तो यहाँ पर जो ये कोण बना हुआ है इसको ये कोण इसके बराबर होगा, वो कोण उसके बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आगे हम हमें क्या कहता है उसको हम देखेंगे इसके बाद अब हम लगाएँगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और बताया गया है कि सिद्ध कीजिए या सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। कहने का मतलब आपके सामने ये फिगर मान लो दिया गया है, ये फिगर ऐसे, ये मान लो आपके सामने एक वृत्त है और ये वृत्त की जो है वो केंद्र है। अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, कहने का मतलब यहाँ पर हम व्यास खींचते हैं, अब ये व्यास हो गया मान लो, ये आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। व्यास हो गया ना? अब कह रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा खींचते हैं, ऐसे, और यहाँ पर भी समांतर रेखा खींचते हैं, ठीक है? ऐसे, ये आपकी क्या है? समांतर रेखा। ये मान लो आपकी समांतर रेखा है, ठीक है? अब समांतर रेखाओं को आपको क्या दिखाना है? समांतर दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? समांतर आप कैसे दिखाओगे? इसमें क्या होता है बेटा, अब वही जो आपको अभी-अभी अगले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था, उसको पहले ही इसलिए बताया गया, मान लो ये 2 रेखाएँ हैं। अब 2 रेखाएँ हैं, इसमें से एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, इसका जो ये कोण होता है, इस कोण के बराबर होता है और ये कोण जो होता है, वो इस कोण के बराबर होता है। अब क्यों होता है? यहाँ पर ये बनता है एकांतर कोण। क्या बनता है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बनता है। तो ये जो रेखा है, मान लो ये यल है और ये वाली रेखा जो है वो यम है। कैसी रेखाएँ होती हैं? वो समांतर रेखाएँ होती हैं। आई बात समझ में? अब जब ये वाला मान लो इसमें क्या है? मान लो ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो अब हमारा प्रूफ हो गया कि ये रेखाएँ हमारी क्या हैं? समांतर हैं और ये कैसी रेखा है? ये आपको बताना है ये तिर्यक रेखा होती है। जब ये मान लो 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तो उसके जो कोण होते हैं एकांतर कोण बनते हैं और वो कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपके सामने ये डायग्राम बनाया गया है और उसको आप भली-भाँति समझ सकते हो और ये सवाल आप जान लीजिए कि प्रूफ हो गया। अब आपको लिखना पड़ेगा
अब कैसे आप लिखोगे उसको हम समझाएँगे। कैसे लिखोगे? तो आपको लिखना पड़ेगा हल लिखोगे, हल आप कैसे लिखोगे? हल आप डालो और उसमें लिखो कि माना O केंद्र वाला माना O केंद्र वाला O केंद्र वाला O केंद्र वाला कोई वृत्त है। माना O केंद्र वाला कोई वृत्त है। आप यहाँ पर पॉइंट आप मान सकते हो। इसको आप A मान लीजिए, ये आपका B हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये आपका Q हो गया और ये आपका R है और ये आपका S है। अब यहाँ पर और ये जो केंद्र है उसको आप O मान लीजिए। तो आपके सामने ऐसे लिखना पड़ेगा कि माना O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी जिसकी 2 स्पर्श रेखाएँ जिसकी जिसकी 2 स्पर्श रेखाएँ जिसकी 2 स्पर्श रेखाएँ PQ और RS हैं। जिसकी 2 स्पर्श रेखाएँ PQ और RS हैं। जो क्रमशः A व B पर स्पर्श करती हैं। स्पर्श करती हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखे हैं? माना O केंद्र वाला कोई वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएँ PQ और RS हैं जो क्रमशः A व B पर स्पर्श करती हैं। अब इसमें क्या है? चूँकि चूँकि आप लगाओगे और क्या जानते हो कि इसमें कोण कौन-कौन सा कोण बराबर है उसको आप दिखाना पड़ेगा। मान लो PAO कोण PAO बराबर है कोण क्या लिखोगे? कोण क्या लिखोगे? OBS क्या लिखोगे? OBS अगर नहीं लिख पाते तो आप ऐसे लिखो SBO क्या लिखोगे? SBO क्योंकि ये जो B कोण है वो कोण A के बराबर है। मतलब ये जो बी कोण है वो कोण ए के बराबर है यहाँ जो बना है बीच में। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कोण PAO बराबर कोण SBO। अब यहाँ पर भी इस नीचे लिखेंगे कोण QAO बराबर कोण RBO ठीक है? ये बराबर है। तो इसलिए एकांतर कोण बराबर हैं एकांतर कोण बराबर हैं अतः अतः PQ समांतर है RS के। इतना लिख के आपको छोड़ देना है बस। इतने पे एग्जामिनर आपको 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 3 नंबर में पूछता है तो 3 नंबर। वैसे तो 3 नंबर में नहीं पूछता है, पूछेगा जब भी पूछेगा 2 और 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, जो भी ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब आपके सामने ये जो सर्किल है ये मान लो ये सर्किल है भैया। अब यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु जो है वो बाहर जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। यही तो कह रहा है कि एक बिंदु ए से मान लेते हैं ये बिंदु ए है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है भैया? ये आपको सवाल में दिया गया है, बड़ी आसानी से आप जब डायग्राम बनाओगे तो बड़ी आसानी से ये बनता चला जाएगा। अब कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना है? आपने मान लो ये स्पर्श रेखा ड्रा कर दिया। यहाँ पर जो पॉइंट है वो आप मान सकते हो, मान लो ये जो पॉइंट है वो मान लो आपके सामने बी है। ये आपका पॉइंट क्या है? बी है। अब बी को जब ओ से मिलाओगे, कहने मतलब यहाँ ओ केंद्र है, इसको ओ मान लीजिए या सी मान लीजिए, ये केंद्र है। अब यहाँ पर आपका जो डायग्राम बन गया है, ये जो स्पर्श रेखा है वो 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है, तो BC का मान निकालना, कहने का मतलब आपको त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पर ये जो त्रिभुज बना है वो कैसा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको आप अब लिखोगे, अब जब इसको आप हल करोगे तो आपको हल में लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में
ए बी बराबर आपको पता है क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर और बी सी का मान आपको निकालना है। तो आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अगर नहीं पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उसको बड़ी अच्छे तरीके से इसको बताया गया है, तो आप जाके देखेंगे आप इसको। तो आइए हम सवाल को प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है, आपको निकालना है बीसी का मान। अब आप निकालोगे तो इसमें क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ये एसी कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान क्या है बेटा 25, तो 25 का वर्ग। AB का जो मान है वो 24, तो 24 का वर्ग। BC का मान R है तो R का वर्ग। 25 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 625 और 24 सॉरी, यहाँ पर जो मान दिया गया है वो 24 और 25 नहीं दिया गया है। ये जो मान दिया गया है वो 4 और 5 दिया गया है। अभी सवाल पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको सही करते हैं। ये 24 नहीं दिया गया भैया, ये 4 है। ये क्या है? 4 है। कहने का मतलब AB का जो मान है वो बेटा क्या है? वो 4 है। AC का जो मान है वो 5 है और BC का मान हमको निकालना है। तो आपको समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लगाएँगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान 5 तो 5 का वर्ग, AB का वर्ग। AB का क्या मान है? AB का जो मान है वो 4 है तो 4 का स्क्वायर। BC का मान आपको निकालना है, BC बराबर R है तो R का स्क्वायर। 5 का वर्ग करोगे बेटा 5 पच्चे 25, 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर जब 16 को इस साइड ले आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो आर बराबर आप यहाँ से जब इसको निकालोगे तो ये करडिम हो जाएगा। आर बराबर आ गया आपका 3, जो त्रिज्या का मान हो गया वो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे लगाएंगे। थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं कि समय जो है ज़्यादा लग रहा है इस सवाल में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सवालों को ऐसे बताया जाए जो कम समय में आपको अच्छी चीज़ें बताया जाए, जो अब वो समय नहीं रह गया है कि आपको बहुत विस्तार से बताया जाए। विस्तार वाला समय आपको मिलेगा तो आगे आप जाके जब समय मिले तो आप अच्छे से और भी तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो। इससे आगे भी आपको अभी अभी तो आपने जो है अपने लाइफ़ का जो पहला स्टेज है उस पर आप कदम रख रहे हो। इसलिए कदम आप आपका पहला ही लड़खड़ा रहा है तो आप लड़खड़ाइए मत। आप जो है बड़े अच्छे तरीके से इसमें क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। जो छोटी-छोटी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, उसको आप जानिए। जो भी बताया जा रहा है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। अब आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में आए थे वो बताया गया है और जो भी क्वेश्चन 1-2 छूटा है उसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे जो है वो अक्सर छोड़ के चले आते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त, अब 2 संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है जिसका जो केंद्र है वो एक ही है। 2 वृत्त हो और उसका जो केंद्र है वो एक ही हो। कह रहा है उसकी त्रिज्या दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। बड़े वृत्त की उस जीवा का मान ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब जैसे आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये आपका जो है ये, ये मान लो छोटा वृत्त है और यहाँ पर जो बड़ा वृत्त है उसको भी हम बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका बड़ा वृत्त मान लेते हैं, ये आपका बड़ा, ठीक है? ये आपका बड़ा वृत्त है। इसकी त्रिज्या क्या है भैया? ये केंद्र एक ही रहने वाला है, केंद्र एक ही रहेगा। अब जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है? वो 3 सेंटीमीटर मान लो ये इसकी त्रिज्या है। इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा? ये पॉइंट जो है ये O है और इसको हम क्या मानते हैं? यम मान लेते हैं ये पॉइंट और इसके बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब आगे बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये मानना है ये 5 सेंटीमीटर है मान लो। ये कित इसकी लंबाई जो है वो क्या है? इसकी जो लंबाई है वो बेटा कितनी है? वो 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो लंबाई है इसकी, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसको हम एक अलग पॉइंट मानते हैं, ये ए मान लेते हैं। अब कह रहा है कि उस बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। कहने का मतलब यहाँ से स्पर्शी आप खींचोगे, यहाँ पर जो पॉइंट बना ये ए बी बन गया। ये भी हमारी क्या हो गई? बड़े वृत्त की जीवा हो गई, जो छोटे वृत्त को बिंदु यम पर
प्रतिच्छेद करते हुए वो आगे निकल गई है। तो ये ए बी हमारी क्या है, ए बी जो है वो हमारी जीवा है जो एम पर कहने मतलब यम पॉइंट पर इसको प्रतिच्छेद करती है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की जो है त्रिज्या वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये कोण आपका क्या बन गया 90 डिग्री। अब आपके सामने एक समकोण त्रिभुज मिल गया, उसको आप हल करोगे तो आप क्या करोगे? हल में लिखोगे, हल में क्या लिखना पड़ेगा? आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOM, समकोण त्रिभुज AOM, AOM में अब आपको मान क्या दिया गया? ए बराबर आपको 5 सेंटीमीटर, OM बराबर आपको 3 सेंटीमीटर, तो आपको मान AM का निकालना है। जब AM निकल जाएगा, जितना AM होगा, उतना ही हमारा BM होगा। कैसे? जितना OA है, उतना क्या है? OB है। क्यों? क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है इसकी, ये भी तो इसकी ये त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, इसका भी मान तो 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब निश्चित बिंदु से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कब बोलते हैं? त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या है। इसका जो मान निकलेगा, अगर ये मान इसके बराबर है, तो ये मान भी इसके बराबर होगा। अब आप देखिए, आप क्या करेंगे? आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय आप क्या लगाएँगे? OA का होल स्क्वायर बराबर OM का होल स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। OA बराबर 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर, OA बराबर 3 सेंटीमीटर 3 का स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर। 5 पचे 25 बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस AM का होल स्क्वायर। 9 को जब इस साइड ले आओगे बेटा तो AM का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो AM का होल स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 25 में से जब ये घटाओगे आ जाएगा 4। तो कहने का मतलब AM बराबर आ गया और 25 में से 9 घटाओगे आ जाएगा 16, 16 किसका वर्ग है? 4 का। ये AM का मान क्या आ गया आपके सामने? ये 4 आ गया। 16 का जब 25 में से 9 घटाओगे आएगा 16, 16 किसका वर्ग है? 4, मुँह से निकल गया ये 4। तो कहने का मतलब ये जो मान आया वो कितना आया है? ये आ गया 4, ये आ गया 4। अब आपको क्या करना है? जब AB का मान आप निकालोगे, AB का मान जब निकालोगे तो 2 इंटू AM, यानी मतलब जो AM का AB का जो मान है वो 2 AM के बराबर है। यानी मतलब ये 2 और ये 4 ये गुणा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है और ऐसे ही हम बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल लगाएँगे और जिसमें से ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर से कम नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा ये 4 नंबर में पूछता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ ले। तो यहाँ पर ये जो वृत्त था वो हमारा समाप्त होता है। यहाँ पर ये जो वृत्त का ये तीसरा वीडियो था। लमसम 20 से 25 मिनट का ये 3-3 वीडियो है, जो बच्चा पढ़ लेगा उसका जो है 4 से 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं बेटा अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।